Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is degree of freedom और इसके बाद आगे कुछ टॉपिक होगा लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस और होपफुली हम वंडर वॉल इक्वेशन तक इसको आज कवर करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ सिस्टम। कोऑर्डिनेट्स कह लें आप पॉइंट्स को, number of coordinates या number of points to describe the position of a system. This is called degree of freedom. For example, अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो x एक्सिस पर पड़ा हुआ है और उसी पर मूव कर रहा है, तो इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत है और वो है x एक्सिस। मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस और यहाँ ओरिजिन है। यहाँ कुछ वैल्यू हमने रखी 1 2 3 4 और कोई मॉलिक्यूल है वो इधर पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इस टाइम इसकी पोजीशन x एक्सिस पर है 3। ये 3 क्या है? ये फिर कोऑर्डिनेट है। ये एक कोऑर्डिनेट है जो कि काफी है मॉलिक्यूल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। और अगर ये मॉलिक्यूल मूव सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही करता रहता है और कहीं ऊपर नहीं जाता या कहीं नीचे नहीं आता, यानी लीनियर मोशन ही करता रहता है एक लाइन में, तो फिर एक ही कोऑर्डिनेट काफी है, यानी एक्स एक्सिस की वैल्यूज ही काफी हैं इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन अगर पार्टिकल मूव करके ऊपर को भी जाता है, कभी कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, यानी एक प्लेन में मूव कर रहा है, जैसे एक फर्श है उस पे मूव कर रहा है। फर्श को हम प्लेन कह सकते हैं, दीवार को भी प्लेन कह सकते हैं, बोर्ड को प्लेन कह सकते हैं, ये जो लैपटॉप की स्क्रीन है ये भी प्लेन है। तो फिर ये 2 डायमेंशनल मोशन होगी फिर इसकी, जो किसी प्लेन पर होगी। तो 2 डायमेंशनल मोशन को फिर डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। हमें बताना पड़ेगा, सपोज मॉलिक्यूल इस टाइम यहाँ पर है इसकी पोजीशन, तो हमें बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस से इतना है इसका पोजीशन और वाई एक्सिस से इतनी है। तो यहाँ पे भी कोई वैल्यूज होंगी, ठीक है। सपोज एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू आ रही है जी 3 और वाई एक्सिस के लिए इसकी वैल्यू आ रही है ऐसी में 6। तो इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स आपने यूज किए, कितने पॉइंट्स यूज किए? एक और एक, दो, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। आई होप कि आपको कोऑर्डिनेट्स क्लियर हो गया। दूसरी तरह से इसको यूं भी एक्सप्लेन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है कि द नंबर ऑफ वेज अ मॉलिक्यूल इन अ गैस फेज में मूव या रोटेट या वाइब्रेट। वो वेज, वो तरीके जिन में पार्टिकल जो है वो मूव करता है या रोटेट करता है, ठीक है। मूव कैसे कर सकता है? कि जैसे हम लोग करते हैं, या जैसे गाड़ी या बाइक या कोई भी बॉडी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हो, इसे कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। पूरी बॉडी की मोशन को कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, याद रखें। या मैंने थोड़ा हिंट भी दिया है तो इसको आप सर्च भी कर लेना कि टाइप्स की मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। रोटेशनल मोशन किसको कहते हैं? जब बॉडी अपने ही एक्सिस के रोटेट कर रही हो, जैसे फैन रोटेट करता है, तो ये रोटेशनल मोशन है। और वाइब्रेशनल मोशन क्या होती है? कि एक ही फिक्स्ड पॉइंट पर आगे पीछे मूव करना,
बॉडी का, किसी भी बॉडी का, वो वाइब्रेशनल मोशन है। तो ट्रांसलेशनल मोशन हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, या वाइब्रेशनल हो सकती है। तीनों मोशंस के जितने भी वेज हैं, जितने तरीकों से ये हो रही है, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। इस तरह भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। अगर कोई पार्टिकल, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, लीनियर मोशन कर रहा है, तो फिर एक ही कोऑर्डिनेट इनफ है। अगर वो प्लेन में मूव कर रहा है, तो फिर दो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया 3 और 6। अगर वो 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन पता है कैसे आपको समझ आएगी? जैसे रूम के अंदर हवा में अगर वो बॉडी मूव करे, फर्श पे नहीं ना दीवार पे। जैसे रूम के अंदर हवा में, समझ लें आजकल मच्छर की जो मूवमेंट है मॉस्किटो आजकल बहुत तंग कर रहा है। तो मॉस्किटो की जो मूवमेंट है, ये इसको मूव करने के लिए ये फर्श पे या दीवार पे नहीं मूव करता, ये 3 डायमेंशनल मूव करता है, जिधर इसका दिल करे। तो दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन। और इसके लिए फिर आपको तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, जब कोई बॉडी 3 डायमेंशनल मोशन करती है। चैलेंज ये तो होगी, इसमें थोड़ी सी डिटेल। आगे हम चलते हैं, मजीद हम डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितनी होंगी। तो जी स्टूडेंट्स, अजान हो रही है, थोड़ा वेट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगी, फिर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगी। सो इसका क्वेश्चंस का आंसर आप किस तरह देंगे? मैं एक फार्मूला भी आपको बताऊंगा, आप उस तरह भी दे सकते हैं। और ये मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हुई हैं, और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इससे बेहतर होगी। सो अंडरस्टैंडिंग भी आपको होगी, और आप आंसर भी दे सकेंगे। तो फॉर एग्जांपल, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मोनोटॉमिक है, जैसे नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, इसकी जस्ट ट्रांसलेशनल मोशन होगी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। इनमें वाइब्रेशनल नहीं होती, और रोटेशनल मोशन जो है वो नहीं होती, उसको हम काउंट नहीं करते। तो जस्ट ट्रांसलेशनल मोशन इसकी काउंट होती है। यानी गैस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल है, वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, वो रैंडम मूव करता रहता है जिधर उसका दिल करे। वो वाइब्रेशनल मोशन शो नहीं करता, ना ही रोटेशनल मोशन शो करता है। सो जस्ट उसकी ट्रांसलेशनल मोशन होती है, और वो 3 एक्सिस पे हो सकती है। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि एक मॉस्किटो की मूवमेंट रूम के अंदर अगर आपने बतानी है, तो आप वो 3 डायमेंशन से हमें बतानी पड़ेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। ठीक है। और मजीद मैंने बताया आपको कि अगर कोई बॉडी प्लेन में मूव कर रही है, यानी फर्श पे या दीवार पे या स्क्रीन बोर्ड पे या लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो फिर उसकी मोशन डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट 2 एक्सिस ही काफी होता है। तो क्योंकि गैस का कंटेनर है, कंटेनर 3 डायमेंशनल होता है, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों होती हैं। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसको अगर हमने किसी भी एक मॉलिक्यूल की पोजीशन बतानी है,
फिर हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई और जी। तो इसका जो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 3 होगा। तो यहाँ से हम दोबारा देखते हैं। सो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स का टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है, क्योंकि इसमें जस्ट ट्रांसलेशनल होती है, बाकी तो कोई होती नहीं। अब हम आ जाते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लीनियर ही होते हैं सारे ही। सो इनकी टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 6 होती है। तो 6 कैसे होती है? आपको फॉर्मूला ये है 3n। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एटम्स। तो आपसे कोई पूछ ले कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, इतने एटम्स का मॉलिक्यूल है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएं, तो आपने इस तरह बता देनी है कि ये फार्मूला आपके माइंड में हो 3n। तो आप n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। अब उसमें ट्रांसलेशनल मोशन की कितनी डिग्री है, रोटेशनल की कितनी है, वाइब्रेशनल की कितनी है, ये बताने के लिए आपको यहाँ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लें। ट्रांसलेशनल मोशन मैंने जैसे आपको बताया वो तो पूरी बॉडी मूव करती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा तो वो तीनों एक्सिस पे मूव कर सकते हैं, ये ट्रांसलेशनल मोशन होगी। ट्रांसलेशन मोशन सबकी 3 होगी, क्योंकि कंटेनर में मॉलिक्यूल ने मूव करना है तो वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब हम इसकी आते हैं रोटेशनल मोशन पे। यहाँ पर ये आपने थोड़ा ख्याल रखना है, ध्यान से इसको सुनना है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल इस तरह रोटेट कर सकता है। ये मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस एक्सिस के गिर्द ये रोटेट करेगा यूं मॉलिक्यूल। ये एक्सिस इसके सेंटर पे है और इस सेंटर के अराउंड ये मूव करेगा। तो एक तो इसकी जो मूवमेंट रोटेशन है वो इस तरह होगी। और ये आप यूं समझ लें कि रोटेट करते हुए ये जो एटम है, ये एटम ये स्क्रीन के बाहर आएगा और ये दूसरा स्क्रीन के अंदर चला जाएगा, और फिर दूसरा स्क्रीन के लेवल पर आएगा, पहला स्क्रीन के लेवल, फिर दूसरा बाहर आ जाएगा, पहला अंदर चला जाएगा। इस तरह ये रोटेशन हो रही है, ठीक, इस एक्सिस के अराउंड। दूसरी रोटेशन जो है वो किस तरह हो सकती है? पता है ये कौन सा एक्सिस है? जरा ध्यान से सुने। दूसरी रोटेशन इसकी यूं हो सकती है, ये रोटेशन दोनों साइडों पे हो सकती है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हमने देखना है कि किस प्लेन में हो रही है, बस हमने वो देखना है। हमने ये नहीं कहना कि क्लॉकवाइज अलहदा एंटी क्लॉकवाइज अलहदा, हमने इलेक्ट्रॉन वाली साइड भी नहीं जाना, ऐसे ही बस बताना है। तो चाहे क्लॉक हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लेन तो यही होगी। सिमिलरली इस रोटेशन, ये जो दूसरी रोटेशन है, ये कैसे हो सकती है कि मॉलिक्यूल जो है वो इस एक्सिस के गिर्द मूव करे। अब ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ ये एक एक्सिस को शो कर रहा है, जिसकी लाइन यूं समझ लें कि एक एक्सिस, पता है जैसे मैंने ये एक्सिस बनाया है, ये तो मैंने स्क्रीन की प्लेन में ही बना दिया। ये एक्सिस आपने यूं समझना है कि स्क्रीन से बाहर और स्क्रीन के अंदर की तरफ ये लाइन जा रही है, और इसके इर्द गिर्द ये मॉलिक्यूल मूव करेगा। अब इस मॉलिक्यूल की मोशन किस तरह होगी? स्क्रीन के ऊपर ही समझ लें होगी ऐसे। ये स्क्रीन से बाहर या अंदर अब एटम्स नहीं जाएंगे, यहाँ भी मूव करते रहेंगे, ठीक है। और किस एक्सिस के इर्द मूव करते रहेंगे? इस एक्सिस के इर्द। ये बना पॉइंट हुआ है, लेकिन इस पॉइंट का एक्सिस किधर है? एक लाइन आपकी तरफ आ रही है स्क्रीन के आउट, और एक स्क्रीन के इन जा रही है। ये दो तरह की इसकी रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल में पूरी बॉडी जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है। और तीसरी कोई मुमकिन हो तो आप फिर मुझे बता देना, ठीक है? अभी तक तो ये दो ही हैं, तो रोटेशनल होगी। इसकी थर्ड जो मोशन है दैट इज ये वाली वाइब्रेशनल मोशन। ये एक लाइन में हो रही है, आप देखें। ये वाइब्रेशन मोशन किस तरह होगी कि दो एटम्स हैं ये, ठीक है, और ये एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे या दूर जा रहे होंगे।
ऐसे इस तरह ये मूव करें, ऐसे ऐसे, और ये भी इसके साथ ऐसे ऐसे मूव, वाइब्रेशनल मोशन। तो इन इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स कीप इन माइंड दैट ये वाइब्रेशनल मोशन ऐसे नहीं होगी, ऐसे ऐसे नहीं हो सकती। वाइब्रेशनल मोशन जो है वो इसकी जस्ट इसी तरह होगी, अपने बॉन्ड, या बॉन्ड बढ़ेगा या बॉन्ड कम होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या कम होगी। तो क्योंकि जो वाइब्रेशनल मोशन है ये बॉन्ड एक्सिस के गिर्द होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। जी, डायटोमिक मॉलिक्यूल इसी स्क्रीन की प्लेन में, ये वाली जो रोटेशन इसकी अब बात करें, तो जिस प्लेन में हमारी लैपटॉप की स्क्रीन है मोबाइल की, उसी प्लेन में ये मूव कर रहा है। और ये वाली जो रोटेशन है, इसमें एक्सिस जो है वो स्क्रीन की प्लेन में है, और मोशन किधर होगी, ये एटम्स एक बाहर को आ रहा होगा और एक अंदर को जा रहा होगा, फिर ये लेवल हो जाएंगे स्क्रीन पे, फिर घूम के दूसरा बाहर आ जाएगा, पहला अंदर चला जाएगा, इस तरह ये रोटेशन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा एक इशू है, तो सो क्लियर, आई होप दैट इसके बारे में सोचना भी पड़ेगा। और डियर स्टूडेंट्स, आप एनिमेशन में कोई वीडियोस, जैसे यूट्यूब में वीडियोस इसकी देखना, तो आपको क्लैरिटी, क्योंकि यहाँ मेरे पास 3 डायमेंशनल सिस्टम नहीं है, 2 डायमेंशनल स्क्रीन है, तो लिहाजा मैं बड़ा सोच समझ के आपको ये पढ़ा रहा हूँ।